नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक तो एओसी की जो भर्ती आई है आर्मी ऑर्डिनेंस कोप में, उसके बारे में, और साथ ही ईएमयू की जो वैकेंसी आई है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी भी हमारा एडमिट कार्ड आ सकता है क्या एओसी का। तो भाई एओसी में लगभग सारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर अभी तक आपके पास कोई मैसेज या कोई ईमेल नहीं आया है तो आप शायद उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि वो जो शॉर्ट लिस्ट होने थे वो शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं। उनको मैसेज कर दिया गया है, ईमेल कर दिया गया है। ईमेल में आपका एडमिट कार्ड आता है, एक पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, जिसको आप डाउनलोड करके और ऑफलाइन प्रिंट करवा सकते हो। वही आपका एडमिट कार्ड है, ईमेल में वो लोग भेज देते हैं। शॉर्ट लिस्ट कर दिया बच्चों को। अब और ज़्यादा नहीं भेजेंगे, इतने ही भेजेंगे, क्योंकि एओसी और एनडीए के अंदर एक साथ ही होता है सारा कुछ। इसमें आपको पहले टाइपिंग होता है, उसके बाद आपका जो है रिटन एग्जाम होता है। चाहे कोई भी आप ट्रेड से हो, पहले इसमें स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद ही आपका रिटन टेस्ट करवाया जाता है। तो जिन भाइयों के एओसी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ही है कि आप जल्द से जल्द अपने स्किल टेस्ट पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइपिंग से हो तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी और ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। लगभग जनवरी में ही निपटा देंगे ये लोग। और सेम ही प्रोसेस आपके एनडीए में भी रहती है। जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें भी जो ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी निकलती है उसमें भी सेम प्रोसेस रहती है। उसमें भी परसेंटेज बेस पर आता है। हालांकि जो आपका एओसी है इसमें परसेंटेज बहुत हाई होंगे तभी आपकी उम्मीद है। बाकी कम परसेंटेज पे कोई उम्मीद नहीं रहती। फॉर्म अप्लाई करने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं। ये चीज़ मैंने जब एओसी की भर्ती आई थी उसी टाइम बताया था। लेकिन कुछ बच्चों के फॉर्म गलत भरने की वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप मोबाइल नंबर गलत डालो, ईमेल आईडी, या फिर आपने फ़ोटो है वो ठीक से नहीं डाली होगी, या क्वालिफिकेशन आपकी मैच नहीं हुई होगी। तो कई सारे कारण होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि एओसी में या फिर एनडीए में आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आप ईएमयू में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ईएमयू में 625 पदों पर भर्ती निकली है। उसके मैंने फॉर्म भर के भी दिखाया, वीडियो बना के दिखाया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस हिसाब से वीडियो देख लीजिए। अभी भी 10 दिन का टाइम है। 17 तारीख आपकी लास्ट है। 17 तारीख तक आपका फॉर्म वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो यानी 7 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ से अप्लाई करके भेज देना है, क्योंकि 8-10 दिन लग ही जाते हैं ऑर्डिनरी पोस्ट में। तो आप पहले पहले भर दोगे तो आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाएगा। और इसमें 50, 55, 60% वालों के भी एडमिट कार्ड आ ही जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक ईएमई का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, लेट मत कर दीजिए। मैंने वीडियो में फॉर्म भर के दिखाया, आप वैसा भरोगे तो गारंटेड आपका एडमिट कार्ड आएगा, कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। और आपको कोई स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट चेक करना है। उस पर 5 रुपये का डाक लगाना है। ज़्यादा भी लगा सकते हो आप, 10 का भी लगा सकते हो, 15-20, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम 5 रुपये का डाक टिकट तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होगा। और ये दोनों लिफाफे पे लगाना है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक पे लगाना है क्या? नहीं सर, नहीं भाई, दोनों पे लगाना है। बाहर वाला लिफाफा आपका वहाँ पे जाएगा तो उसके लिए चाहिएगा, और जो अंदर आप छोटा लिफाफा लगा रहे हो उसमें आपका एडमिट कार्ड डल के आएगा, जैसे एयरफोर्स में आया था। तो उसको आने के लिए भी डाक टिकट तो चाहिए होगी ना, तो आपको अंदर वाले भी लगाना है। आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कई कई चीज़ों पर ध्यान रखना तो जो बड़ी छोटी छोटी सी है, लेकिन इनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। उनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि अपने को क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आप डिफेंस सिविलियन में, चाहे एयरफोर्स हो या फिर ईएमई या एओसी में, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती की रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे पेड बैच में जुड़ सकते हो। पेड बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। पेड बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से बुक्स मिलती है, नोट्स मिलते हैं और टीचर्स भी मिलते हैं। उसके अलावा आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, आपको कि कब कब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको सारी चीज़ें पर्सनली बताई जाती है। आपके हर एक डाउट का क्लियर जवाब दिया जाता है, तुरंत इंस्टेंट जवाब दिया जाता है। पूरे यूट्यूब पर कोई भी चैनल डिफेंस सिविलियन के लिए तैयारी नहीं करवाते, सब एसएससी बैंक वगैरह करवाते हैं। लेकिन डिफेंस सिविलियन को ये पर्टिकुलर सिर्फ हम ही हैं जो पेड बैच चला रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको पेपर में कुछ भी हमारे बैच से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सारा कुछ बैच के अंदर से आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप बैच को अच्छे से कर लेते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो और बढ़िया अच्छी रिवाइज कर लेते हो, अपनी तैयारी अच्छी करके जाते हो, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपको दिया जाता है, फालतू नहीं पढ़ना है, क्योंकि फालतू पढ़ोगे तो आपको ज्ञान ही नहीं बढ़ना है। सिर्फ आपको एक नौकरी चाहिए, तो अपने को कुछ जो जो जरूरी है वही पढ़ना है। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या क्या चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले सब चांस तो ये होता है कि आप सिग्नेचर गलत करते हो। या तो आप सिग्नेचर गलत करते हो, या फिर कुछ लोग तो करते भी नहीं है, जल्दीबाजी में हड़बड़ी रहती है, पता नहीं क्या करने में बिजी रहते हो आप लोग, सिग्नेचर करते नहीं, भूल जाते हो। और कुछ लोग सेल्फ अटेस्टेड करना भी भूल जाते हैं, तो वो अभी आपको ध्यान रखना है।
दूसरा होता है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर आप गलत भरते हो या फिर कुछ लोग भरते भी नहीं हैं। एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे जो डिजिट होते हैं उनमें मिस्टेक हो जाती है, 3 की जगह 5 लिख देते हैं, 5 की जगह 8 लिख देते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, आप फॉर्म है वो स्पीड पोस्ट से रजिस्टर पोस्ट से भेजते हो, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट ही भेजना है और इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है, तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है। अगला आपका कारण हो सकता है कि आप फॉर्म लास्ट डेट के बाद भेजते हो, जैसे 17 तारीख है और 18 को आपको फॉर्म पहुंचता है तो फिर रिजेक्ट हो ही जाएगा भाई, कोई नहीं बचा सकता। हालांकि अगर 17 तारीख को संडे है या फिर कोई सरकारी छुट्टी है तो आपको फॉर्म 18 को ले लेंगे, तब कोई दिक्कत है नहीं। अगली बात है, या तो आप ओवरेज हो जाते हो, ठीक है। अब कुछ लोग जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में सेंटर का अलग सर्टिफिकेट होता है और स्टेट का अलग होता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो, तो वो ओवरेज होने के कारण वो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं वो स्टेट का लगाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप ओवरेज में गिने जाओगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप ओवरेज हो चुके हो तो आप ओबीसी का सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए ताकि आपको कुछ 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाए। अगला कारण हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन गलत भरते हो, आप 10वीं 12वीं या तो आप उसमें गलत लिखते हो या फिर आप जो आपकी मार्कशीट है उसमें मैच नहीं होता, तो उसकी वजह से भी गलत हो जाता है। अगला कारण है गलत फ़ोटो लगा देते हो। गलत फ़ोटो मतलब अटैच करने का तरीका ठीक नहीं होता, या फिर आप फ़ोटो के नीचे डेट भी लगी होती है, वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी होती है। तो अगर वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी हो गई तो फिर वो रिजेक्ट होगी। और कुछ लोग एक्स्ट्रा फ़ोटो लगाना भूल जाते हैं, तो साथ में आपको अटैच भी करना ऊपर फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो लगा के, 3 जो भी आपसे मांगी गई है उसको स्टेपल कर दीजिए। अगला कारण है मार्कशीट आप साथ में सही से अटैच नहीं कर पाते हो, तो मार्कशीट मत भूलना, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच करना है, ओरिजिनल नहीं करना। कुछ लोग पूछ रहे ओरिजिनल करना है कि नहीं, भाई आपको ओरिजिनल नहीं चाहिए उनको। अगला कारण होता है कि आप बहुत सारे यूनिट में अप्लाई कर देते हो, तो आपको बहुत सारे यूनिट में अप्लाई नहीं करना, ओनली एक यूनिट में एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे दिल्ली में बहुत सारे पद हैं, ट्रेडमैन मेट के, PIMTS के, फायरमैन के हैं, आपका जो जूनियर असिस्टेंट का है, तो आपको इनमें से एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप एक यूनिट के लिए। अगला कारण हो सकता है कि आप लिफाफा ढंग से भरते भी नहीं हो, वो पैक नहीं करते हो, चिपकाते नहीं हो, तो आपको अच्छे से चिपकाना है उसको। उसके अंदर लिफाफा डाल के सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। और जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका मूल निवास है, डोमिसाइल है, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो भी डाल दीजिए। आपके जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी फ़ोटोकॉपीज लगती है वो आपको सब साथ में डालनी अच्छे से, और वो सब पैक करके वहाँ पर भेजना है। बस इतना सा है। थैंक यू सो मच।